नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान में 21 दिन का राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया। और चेन्नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज शाम पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर मणिपुर को विभाजित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर देश हित के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। श्री गांधी ने इस मौके पर मणिपुर में एक राहत शिविर के दौरान अपने दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। उन्होंने यह भी सवाल किया कि सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए मणिपुर में सेना क्यों नहीं तैनात कर रही है। जब श्री गांधी बोल रहे थे, सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है। ये कभी भी विभाजित नहीं हुआ है और ना ही होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा कराने की तैयारी के बावजूद कांग्रेस सदन में मणिपुर पर चर्चा में भाग लेने से बचती रही। उन्होंने कहा कि जब पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में महिलाओं पर अत्याचार हुए थे तो कांग्रेस मुख्य दर्शक बनकर देखती रही। उन्होंने अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कहा कि इसे निष्प्रभावी करने से केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत वंशवाद में नहीं, योग्यता में विश्वास करता है। उन्होंने आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, मुद्रा ऋण योजना, स्टैंड अप इंडिया, शौचालयों का निर्माण और नल जल कनेक्शन सहित सरकार की कई पहलों का उल्लेख किया। सदन में चर्चा चल रही है। विपक्ष के हंगामे के बीच आज राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की कथित हिरासत का मुद्दा उठाया। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ नारे लगाए। भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ के मौके पर भाजपा ने इन मुद्दों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मना रही है, फिर भी तुषार गांधी को हिरासत में लिया गया है। सभापति जगदीप धनखड़ ने विरोध कर रहे सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन सदन में शोर शराबा जारी रहा, जिस पर सभापति ने बाद में सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सुबह लोकसभा की बैठक शुरू होते ही यहां भी कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए। वे सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की मांग कर रहे थे। हंगामे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन हालांकि सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दोनों सदनों ने स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मौन रखा। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी बम विस्फोटों के पीड़ितों को भी श्रद्धांजलि दी। संसद की स्थायी समिति ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए प्रतिवर्ष अपने रिटर्न में संपत्ति घोषित अनिवार्य करने की सिफारिश की है। कार्मिक, जन शिकायत, विधि और न्याय से संबंधित विभाग की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रक्रियाओं और उनके सुधार में कहा है कि सामान्य प्रक्रिया के रूप में सभी संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी संपत्तियों और देनदारी की वार्षिक रिटर्न भरना आवश्यक है। स्थायी
समिति के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जनता को सांसदों और विधायकों की संपत्तियों की जानकारी लेने का अधिकार है। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति सरकारी पद पर है और राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहा है तो उसके लिए भी अपनी संपत्ति की वार्षिक रिटर्न जमा करना अनिवार्य होना चाहिए। सरकार ने संसदीय समिति को बताया है कि नियमित रूप से संपत्तियों की जानकारी देना और इसे सार्वजनिक रूप से अपलोड करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है। समिति ने केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए प्रतिवर्ष संपत्ति के रिटर्न समुचित कार्यालय के पास भरना अनिवार्य बनाने के लिए समुचित कानून बनाने की सिफारिश की है। यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की संपत्ति घोषित किए जाने से जनता में विश्वास बढ़ेगा। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान में 21 दिन का राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। यह अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। इसके तहत देश भर में राज्यों, गांवों और ब्लॉक स्तर के साथ साथ स्थानीय शहरी निकायों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित स्मारक पट्टिकाएं या शिलाफलक बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वीरों के सम्मान में पंच प्राण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन और वीरों का वंदन जैसे कार्यक्रम भी होंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। अभियान के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित जो स्मारक पट्टिकाएं लगाए जाएंगे उनमें प्रधानमंत्री का संदेश होगा और उस क्षेत्र से संबंधित शहीद सेनानियों के नाम भी अंकित होंगे। अभियान के तहत एक अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएंगी, जिसमें दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने के लिए 7,500 कलशों में देश के कोने कोने से मिट्टी लाई जाएगी। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी। यह अभियान 12 मार्च 2021 को शुरू हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी देखी गई। इस अवधि में देश भर में 2 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने औपनिवेशिक सत्ता से देश को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इस अवसर पर उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर समूचा देश एक साथ राष्ट्र को भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति और तुष्टीकरण से मुक्त करने की आवाज उठा रहा है। गुजरात में रविवार को स्थानीय निकायों की 30 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों पर जीत हासिल की है। राज्य चुनाव आयोग ने कल उपचुनावों के नतीजों की घोषणा की, जिसमें भरूच के आमोद नगर पालिका में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं संभाग में अगले 24 घंटे के दौरान तेज वर्षा की संभावना के मद्देनजर अलर्ट की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के कुछ स्थानों पर बहुत तेज वर्षा हो सकती है। राज्य के अन्य भागों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में वर्षा और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में राज्य में 6 लोगों की जान गई है। पर्वतीय इलाकों में गांवों को जोड़ने वाली 150 से अधिक ग्रामीण सड़कों को तेज वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण वाहनों के आवागमन के लिए रोक दिया गया है। इन सड़कों पर यातायात बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए भारतीय पुरुषों की हॉकी टीम अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान टीम के साथ खेलेगी। यह मैच आज चेन्नई में मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 पर शुरू होगा। अन्य मुकाबलों में आज जापान का मुकाबला चीन से होगा, जबकि मलेशिया दक्षिण कोरिया के साथ खेलेगा। विश्व रैंक में भारत 4थे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान का 16वां स्थान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।